दोस्तों, भारत में मुस्लिम घुसपैठ हिंदुस्तानी मुसलमानों को लानत मलानत करने के एक नए तरीके के तौर पर खोज कर लिया गया टर्म है। इस नए एंटी मुस्लिम टर्म के नताइज ये निकलते हैं कि देश में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला मुसलमान अपने ही देश में शक के दायरे पर आकर खड़ा हो जाता है। इसी झूठ को पंचर करने और ऐसी नफरतों को रोकने के लिए आज मुस्लिम आवाज बुलंद होने लगी है। इन आवाज़ों में सबसे पहली आवाज़ बनी है जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद असद मदनी की। मौलाना मदनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए भारत में किसी भी तरीके की मुस्लिम घुसपैठ को सिरे से नकारा, साथ ही सरकार को ऐसी साजिशों को रोकने और इसे बेबुनियाद मुद्दे को फौरन रोकने की चेतावनी दे डाली। मौलाना महमूद मदनी ने सरकार को ये चेतावनी तब दी जब मुस्लिम घुसपैठ का जिन एक बार फिर से बिहार चुनाव में सियासी मंचों पर जिंदा कर दिया गया। आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि मौलाना मदनी ने आखिर किस आधार पर मुस्लिम घुसपैठ को सरासर झूठ करार दिया है और क्यों ये मुद्दा चुनाव दर चुनाव उठता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। दोस्तों, दरअसल भारत की राजनीति में मुस्लिम घुसपैठ का मुद्दा अक्सर चुनावी मौसम में गर्म हो जाता है। खासकर असम, बंगाल और पूर्वोत्तरी राज्यों में ज्यों ही चुनाव दस्तक देते हैं, वैसे ही मुस्लिम घुसपैठ का जिन बीजेपी और उसके नेताओं के लिए चुनावी मंचों पर हाजिर हो जाता है। 2014 लोकसभा चुनाव से आज तक चुनाव दर चुनाव ये मुद्दा उठता है और चुनाव के बाद अचानक से ये ऐसे गायब हो जाता है जैसे इस सिलसिले में कभी कोई बात हुई ही ना हो। लेकिन चुनावी माहौल में इस आर्टिफिशियल मुद्दे से बीजेपी अपनी सियासी रोटियां सेके उसका हर मुमकिन फायदा उठाती हुई नजर आती है। हालांकि अगर इस मुद्दे की हकीकत पर बात करें तो खुद बीजेपी और उसके नेताओं पर मुस्लिम घुसपैठ जैसे कोई सबूत, जी हाँ, जैसे कोई सबूत या आंकड़े नजर ही नहीं आते हैं। हाँ, तो तब हो जाती है जब बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के जरिए वोटर सत्यापन कराया जाता है। तो 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले राज्य में घुसपैठिए कितने मिले, इसका कोई आंकड़ा ही अब तक नहीं दिया गया है। खोजी पत्रकारों के जरिए जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की जाती है तो खबर सामने निकल कर आती है कि घुसपैठ करने वाली संख्या मात्र 300 के करीब है और इसमें भी मुस्लिम कितने हैं और हिंदू कितने हैं इसका आंकड़ा सामने नहीं आता है। चुनाव आयोग के जरिए करोड़ों वोटरों के सत्यापन डोर टू डोर कराए जाते हैं, लेकिन घुसपैठिए कितने निकले इसकी हकीकत छिपाकर रख ली जाती है, जिसमें एक बार फिर से घुसपैठिए होने की असलियत सिर्फ चुनावी स्टंट करार दी जाती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस सियासी मुद्दों को चुनावी मुद्दों को बनाकर उठाने से पीछे नहीं रहते हैं। एक बयान में गृह मंत्री कहते हैं कि मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी घुसपैठ के कारण हुई है। हिंदुओं में गिरावट का कारण जनसंख्या नियंत्रण नहीं बल्कि घुसपैठ है। अगर देश में हर किसी को शरण दी जाए तो भारत धर्मशाला बन जाएगा। जब इस बयान की सत्यता जांचने की कोशिश की जाती है दोस्तों, तो पता चलता है कि गृह मंत्री का बयान चुनावी और राजनीतिक संदर्भ में आता है। इसकी पुष्टि के लिए ठोस डेटा और स्वतंत्र प्रमाण है ही नहीं। मुस्लिम आबादी में वृद्धि प्रमुखतः घुसपैठ के कारण ही हुई। अधिकांश जनआंकीय बदलाव प्राकृतिक प्रजनन दर में अंतर और ऐतिहासिक कारकों से पैदा हुई है, न कि सीमा पार अनियमित घुसपैठ से। इसलिए अमित शाह के बयान की सत्यता आंकड़ों और विशेषज्ञ राय के आधार पर सीमित, अधूरी, जी हाँ, आधी अधूरी चुनावी नजरियों से प्रेरित मानी जा सकती है, ना कि पूरी तरीके से तथ्यात्मक। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ओवैसी और कई डेमोग्राफर सहित स्वतंत्र संस्थानों ने अमित शाह के दावे का खंडन किया है। उनका कहना है कि सरकार ने अपने आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम प्रजनन दर सबसे तेजी से गिरी है और घुसपैठ से जुड़ा कोई स्पष्ट प्रूफ भी नहीं है। ऐसे में ये मुद्दा सियासी रोटियां सेकने भर
के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है। 2017 से 2020 के दौरान बीएसएफ और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों में बताया जाता है कि जितने लोग भारत में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा लोग अवैध तरीके से वापस अपने देश जाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। यानी घुसपैठ के मुकाबले पलायन आंकड़ों में स्पष्ट रूप से ज्यादा। 2019 में असम एनआरसी प्रक्रिया में 19 लाख लोग नागरिक सूची से बाहर किए गए थे, जिनमें अनुमानतः 7 लाख मुसलमान और बाकी अन्य धर्म के लोग थे। अमित शाह ने बिना आंकड़ों की हकीकत और सच्चाई साझा किए हुए मुस्लिम घुसपैठियों से संबंधित बयान कई मौकों पर दिए हैं। ताजा बयान बिहार चुनाव से पहले ही का है, लेकिन ऐसा बयान देने वाले गृह मंत्री अकेले नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में यूपी और असम के सीएम, बीजेपी के दूसरे नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में मुसलमानों को घुसपैठिया कहकर विवादित बयान दिए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सुरक्षा के संदर्भ में देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति, पूजा स्थल और बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। इस बयान को विपक्ष सहित मानवाधिकारी समूहों ने नफरत फैलाने वाला बयान करार दिया था। अब सवाल फिर से वही उठता है कि बिना आंकड़ों और ग्राउंड की हकीकतों को जाने आखिर ये मुद्दा उठाया क्यों जाता है? तो इसका जवाब भी वही मिलता है कि हाय रे सियासत, कुर्सी के लिए क्या ना कर दे। जनता सवाल ना पूछ ले, असल मुद्दों पर बात ना कर ले, 20 सालों से बिहार में सरकार ने क्या किया है इसका हिसाब ना मांग ले, 2014 चुनाव के दौरान के वायदे या 11 सालों की सरकार में क्या किया है, ये जनता के दिमाग में सवाल पैदा ना हो जाए। 100 स्मार्ट सिटी कब तैयार होगी, इसकी जानकारी को मांगने ना जनता लग जाए। इसीलिए उल जुलूल बयान देकर मुद्दों से भटकाने का काम अक्सर राजनीतिक दलों के जरिए किया जाता है। 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान, हर नागरिक को रोजगार, किसान आय दोगुनी, फलाना फलाना जैसे वायदे कब पूरे होंगे ये जनता को याद ना आए। इसीलिए डर पैदा करना जरूरी है, और डर हर बार की तरह मुसलमानों का डर पैदा किया जाता है। एक मुसलमान ही है जिन्हें विलन बनाकर पेश कर दिया जाता है। आंकड़े, हकीकत, एक्सपर्ट और रिपोर्ट क्या कहती है, इससे भला जनता से क्या मतलब, और जनता को बताना ही क्यों? जनता तो वोट डालने लाइन में लगेगी, लोकतंत्र की सिपाही बनकर और ध्रुवीकरण का शिकार होकर अपने असल मुद्दों पर वोट किए बिना अपने अपने घरों को लौट जाएगी, क्योंकि उसके लिए एक भूत का आविष्कार किया हुआ है, और वो भूत कोई और नहीं बल्कि सदियों से उसी के साथ रह रहा, उसी का करीबी पड़ोसी, दोस्त या साथी कोई मुसलमान। सोचिए और हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।